गंभीर के 5 बड़े मास्टर प्लान एसआरएच का करेंगे क्वालिफायर 1 में काम तमाम। तो बात करें मेगा क्लैश की, जो कि केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच 21 मई को यानी आज खेला जाएगा। एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की सबसे बेहतरीन 2 टीमें रही हैं वो आपस में आमने सामने टकराएंगी। और दिलचस्प बात कि दोनों की जो मजबूती है वो उनकी बल्लेबाजी विभाग है। खासकर हैदराबाद ने तो कहर बरपाया हुआ है, जिस कारण से गंभीर खास तैयारी कर रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। 5 मास्टर प्लान वो बनाकर आएंगे, जिस कारण से एसआरएच का क्वालिफायर 1 में वो काम तमाम कर सकें और डायरेक्ट फाइनल का टिकट बुक करा पाए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने और आपको बताने का प्रयास करने वाले हैं कि कौन से 5 रणनीतियां केकेआर एसआरएच के खिलाफ अपना सकता है, जिस कारण से एसआरएच टीम दबाव में आ सके और केकेआर डायरेक्ट फाइनल का टिकट क्वालिफायर 1 में ही पा जाए। इन बातों पर चर्चा करेंगे, 5 मास्टर प्लान पर भी फोकस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि केकेआर वर्सेस एसआरएच मुकाबले में कौन सी सबसे बड़ी रणनीति गंभीर आपके हिसाब से एसआरएच के खिलाफ अपना सकते हैं। अपना राय भी जरूर साझा करिएगा, हम उस पर जरूर कमेंट करेंगे। आते हैं सबसे पहले केकेआर वर्सेस एसआरएच मुकाबले की सबसे पहली रणनीति जो केकेआर अपना सकती है वो ये है कि एसआरएच टीम चेज करते वक्त फंसी है आईपीएल 2024 में। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक मुकाबला अगर आपको याद होगा चेज करते वक्त जिसको उन्होंने बहुत ही अथॉरिटी के साथ जीता था, वो एलएसजी के खिलाफ था, जहां पर 10 ओवरों में हेड और अभिषेक शर्मा एक ऐतिहासिक पारी खेल देते हैं और मुकाबला खत्म हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी मुकाबले ये चेज किए हुए हैं उसमें हारे हुए हैं। अगर केकेआर खिलाफ सनराइजर हैदराबाद का पहला मुकाबला आपको याद होगा तो वहां पर भी हैदराबाद चेज करते वक्त फंसी थी। तो ये चेज करते वक्त फंसे हैं। पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ भी याद होगा आपको, तो अभिषेक शर्मा ने सॉलिड स्टार्ट दिया था, उसके बावजूद भी ये अंत में जाते जाते फंसे हैं। पिछले 2 मुकाबले चेज करके जीत कर आए हैं, ये हैदराबाद के लिए खास बात है। लेकिन ये फंसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे सूटेबल कंडीशन गंभीर वाली केकेआर के लिए यही रहेगा कि भैया एसआरएच को चेज कराएं। चेज करते वक्त वो फंसेंगे और वहां पर प्रहार हो सकता है। वहीं दूसरी बड़ी बात पर हम चर्चा करें तो भैया आंद्रे रसेल को इस मुकाबले में रिंकू सिंह के नीचे उतारना होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना नीचे आंद्रे रसेल को आप खिलाएंगे इस मुकाबले में, उतना ही गंभीर वाली केकेआर को फायदा होने वाला है। वो बात हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम हैदराबाद के डेथ ओवर गेंदबाजी पर फोकस करें तो 2 प्रमुख डेथ ओवर्स गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, जिनके ऊपर पैट कमिंस इस संस्करण में भरोसा करते हुए नजर आए। और अगर आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन के खिलाफ देखेंगे आप, तो ये दोनों गेंदबाज डरते हैं, कांपते हैं आंद्रे रसेल के आगे गेंदबाजी करने से। खासकर भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। 37 गेंदों पर 97 रन कूट डाला है आंद्रे रसेल ने भुवनेश्वर कुमार को, और 26 गेंद पर 43 रन कूटा है टी नटराजन को। यानी कि दोनों गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरीके से आंद्रे रसेल खेलते हैं। दोनों ही गेंदबाज इनको रास आते हैं, जिस कारण से भैया जितना नीचे आप आंद्रे रसेल को उतारेंगे, जितनी गेंदें ये भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन का खेलेंगे, उतना केकेआर के लिए फायदा है। यानी डेथ ओवर्स में कहर बरपा कौन सकता है? आंद्रे रसेल। जो तीसरा मास्टर प्लान होगा वो ये कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और इनके पास नीतीश राणा के रूप में ऑफ ब्रेक गेंदबाज मौजूद है, जो कि पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी कर सकता है। यानी कि पावर प्ले के ओवर में जिस तरीके से मैक्सवेल गेंदबाजी करते हैं उस तरीके से यहां पर प्रयोग किसका हो सकता है? फिर नीतीश राणा का किसके खिलाफ? अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के खिलाफ, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स है और बड़ा प्रहार वहां पर किया जा सकता है। चौथा जो मास्टर प्लान है, हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासेन के ऊपर पूरी की पूरी बल्लेबाजी निर्भर है। अगर इन तीनों को सस्ते में निपटा लिया गया, इन तीनों के खिलाफ पूरी प्लानिंग के तहत केकेआर उतरती है, अपने बड़े बड़े गेंदबाजों को इन तीनों के खिलाफ प्रयोग करती है, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको नीतीश रेड्डी दिखेंगे, फिर उसके बाद बात करें तो अब्दुल समद दिखेंगे, शहबाज अहमद दिखेंगे। नीतीश रेड्डी ने जरूर छाप छोड़ा है, लेकिन प्लेऑफ मुकाबला पहली बार आप खेल रहे हो, वो अलग दबाव रहेगा, तो जिस कारण से चीजें कठिन हो जाएंगी। अगर क्लासेन, हेड और अभिषेक शर्मा के ऊपर
मास्टर प्लान बनाकर आए, उनको रणनीतियों में फंसाया, उनके खिलाफ प्रमुख गेंदबाजों का उपयोग किया, फिर इसके बाद इनकी बल्लेबाजी सामान्य हो जाती है। और अगर ये सामान्य बल्लेबाजी सामान्य स्कोर पर रुक गई तो केकेआर की जो बल्लेबाजी वो काफी घातक है और उसको चेज डाउन कर लेगी। यानी हेड अभिषेक शर्मा और क्लासन के विरुद्ध अपने प्रमुख अस्त्रों का यूज करना होगा, नरेन चक्रवर्ती, स्टार और हर्षित राणा का। अगर हम बात करें पांचवें मास्टर प्लान की, तो जो सनराइजर हैदराबाद की स्पिन गेंदबाजी वो कमजोर है। चाहे हम शहबाज अहमद की बात कर लें या फिर बात करें वियस्कांत की, या अगर ये जाते हैं वियस्कांत की जगह जो इनके सबसे प्रमुख गेंदबाज थे मयंक मार्कंडे, उनके साथ तीनों छाप नहीं छोड़ पाए हैं। तीनों के ऊपर पैट कमिंस का उतना भरोसा नहीं रहा। वियस्कांत तो शायद बहुत अनुभव वाले गेंदबाज नहीं है, अगर वो खेले तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर कौन कौन बनाएगा, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा। ये काम रहेगा इन दोनों का कि किसी भी स्पिन गेंदबाज को टिकने नहीं देना है। पैट कमिंस को उसके ऊपर भरोसा नहीं आने देना है कि वो 4 ओवर का स्पेल कर सकता है, यानी कि वहां पर रोकेंगे। कौन कौन, नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर। जितने ओवर ये स्पिन गेंदबाज करेंगे उनके ऊपर कुटाई होगी और इतना दबाव बनाया जाएगा मिडिल ओवर में कि 6th और 7th बॉलिंग ऑप्शन की तरफ फोर्स हो जाए पैट कमिंस जाने के लिए। ये चीजें की जाएंगी किसके द्वारा, नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर द्वारा, क्योंकि ये दोनों सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं स्पिन के, आपको भी पता है। तो जो कमजोर स्पिन गेंदबाजी विभाग है सनराइजर हैदराबाद की, जब मिडिल ओवर्स में आएगी उसके खिलाफ अटैक किया जाएगा, बहुत बुरा कूटा जाएगा उनको, और फिर जिस कारण से नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाजों को प्रयोग करने के लिए विवश हो जाएंगे पैट कमिंस। तो ऐसी रणनीतियां अपनाई जाएंगी, दबाव बनाया जाएगा। तो ये 5 बड़ी रणनीतियां, 5 बड़े मास्टर प्लान है जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ केकेआर तैयार कर सकती है गंभीर। इन 5 मास्टर प्लानों के तहत भैया क्वालिफायर 1 से डायरेक्ट फाइनल में टिकट बुक करा सकते हैं। आप अपना रणनीति जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।